प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में पलटू साहिब की वाणी ली गई है। आपने आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझाया हुआ है कि हमारा मन बंदगी में क्यों नहीं लगता, नाम जपने में क्यों नहीं लगता। जो सत्संगी यह सवाल करते हैं कि जी हम बंदगी करना तो चाहते हैं, ध्यान करना तो चाहते हैं, पर हमारा उसमें मन नहीं लगता, उनके लिए आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। आप सभी से यही विनती है, ध्यान पूर्वक आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके उस कुल मालिक से यह प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मैं जितने कदम चलूं तेरी तरफ चलूं। हे परमात्मा, मैं किसी को निहारूं तो मुझे तू दिखाई दे। मैं किसी से मिलूं तो मेरा तुझसे मिलना सफल हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले आपसे यह विनती है कि आप निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, सतगुर सिकली गर मिले तब छूटे पुराना ताक। आप फरमाते हैं, जब पूरा सदगुरु मिल जाए और पूरा रास्ता यानी वह सदगुरु हमें नाम बख्श दे, नाम का रास्ता बख्श दे, तो वह सिकलीगर की तरह हमें साफ करता। जिस प्रकार सिकलीगर लोहे की तलवार पर लगे हुए जंग को रगड़ता है, फिर सान पर लगाता है, फिर आबदार पर लगाता है और तलवार को साफ कर देता है, इसी प्रकार सदगुरु का सत्संग और नाम होता है। सदगुरु रूपी सिकलीकर नाम और सत्संग के द्वारा हमारे अंदर से काम, क्रोध, मन, इंद्रियों और माया की मूर्छा यानी जंग को बाहर निकालकर हमें निर्मल कर देता। जिस प्रकार सिकलीकर तलवार पर पड़े हुए बड़े बड़े दाग झावा पत्थर के द्वारा निकालकर उसे साफ कर देता है, इसी प्रकार सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम भी हमें भीतर से साफ कर देता। लेकिन उसके लिए सदगुरु हमें क्या उपदेश देता है? वह कहता है, ऐ जीव तू नाम जप कर, भजन कर, तेरा सब मैल दूर हो जाएगा। पर सदगुरु के दिए इस उपदेश की तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम ना तो नाम जप कर पाते हैं, ना भजन कर पाते हैं। फिर यह मैल दूर हो तो कैसे दूर हो? मैल दूर करने के लिए हम अनेकों उपाय भी करेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे, गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जाप नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी पैंतरे अपना कर देख लेंगे। भीतर जमी मैल को साफ करने का एक ही तरीका है कि गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करो, गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जाप करो। लेकिन यह सत्संगी शिकायत यह कर देते हैं, जी हमारा मन नहीं लगता। मन लगे तो कैसे लगे? न प्रेम है, न प्यार है, न सहनशीलता है, न विवेक है, न वैराग्य है। इनके द्वारा ही मन को शब्द से जुड़ना था, परंतु ये गुण अंदर आए ही नहीं है। जब तक हृदय में सदगुरु के लिए प्रेम प्यार नहीं है, तब तक सदगुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास नहीं कर पाओगे। चाहे इस दुनिया में कोई भी आदमी है, अगर उससे आपका प्रेम नहीं है तो आप उसके द्वारा दिया गया कार्य नहीं करने वाले, और खासकर तब जबकि आपको बदले में कुछ मिलता ना हो। हम धन कमाते हैं, धन कमाना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम अपने मालिक द्वारा दिया हुआ कार्य कर लेते हैं। अगर धन हमारी मजबूरी ना होती तो हम किसी के गुलाम कभी भी नहीं होते। भला कौन किसी के आदेशों पर चलना चाहता? भला कौन किसी के नीचे काम करना चाहता है, किसी की गालियां सुनना चाहता है, किसी से अपनी बुराई सुनना चाहता? मालिक तो डांट देते हैं, मालिक तो गालियां निकाल देते हैं, पर क्योंकि कर्मचारी मालिक के साथ धन की मजबूरी के कारण बंधा हुआ है, इसलिए वह उसके द्वारा दिया हुआ कार्य करता रहता है। प्रेम प्यार उसके भीतर जरा भी नहीं होता, लेकिन मजबूरी के कारण मालिक की बात मानता रहता है। पर जो सदगुरु है, सदगुरु जो हमें कार्य करने को कहता है, अभ्यास करने को कहता है, बंदगी करने को कहता, तो अगर बंदगी हम ना करें तो उस बंदगी को करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, और ना ही उसे करने के बदले में हमें कुछ मिलता हुआ नजर आता है। अगर बंदगी करने वाले को सदगुरु धन देता होता, महीने की तनख्वाह देता होता, तो सभी बंदगी करना शुरू कर देते। पर क्योंकि बंदगी करने में कुछ मिलता हुआ मालूम नहीं पड़ता, इसलिए कोई बंदगी करने को तैयार ही नहीं होता।
जब तक किसी का निजी स्वार्थ नहीं होता है तब तक वह गुरु की शरण में नहीं जाता, मालिक की शरण में नहीं जाता। मगर यह ख्याल रखना, एक तो अवस्था है निजी स्वार्थ की। आप दूसरों से संबंध बनाते हैं, उन संबंधों में प्रेम प्यार तो होता नहीं, पर क्योंकि उस संबंध में आपका कुछ निजी स्वार्थ जुड़ा होता है, इसलिए वह संबंध बनाए रखना पड़ता है, उसे बचाए रखना पड़ता। अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें हर रोज गालियां निकालने वाले अपने बॉस और मैनेजर की बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि वह हमारे धन की पूर्ति कर रहा है, इसलिए उसका कार्य करना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है। सदगुरु द्वारा अपना कोई निजी स्वार्थ पूरा होता मालूम नहीं पड़ता। बंदगी करने में जीव को अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति होती हुई मालूम नहीं पड़ती। उल्टा वह बंदगी करने से डरता है, क्योंकि बंदगी करने वाले का अहंकार मिटना शुरू हो जाता, मैं मेरी मिटनी शुरू हो जाती है। जीव अपनी मैं मेरी को मिटने नहीं देना चाहता, संसार में अपने होने का दिखावा करना चाहता है, इसलिए भी वह बंदगी करने से डरता। उसे भय रहता है कि मैं ध्यान की गहराइयों में जाकर कहीं अपने आप से टूट न जाऊं, अपने आप को खो ना दूं। अहंकार से भरे हुए जीव के लिए कठिन है कि वह ध्यान कर सके या बंदगी कर सके। अहंकारी जीव बंदगी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अहंकारी जीव अपनी मैं की पूर्ति में ही लगा रहता। मैं की पूर्ति हो सकती है दूसरे की मौजूदगी में, दूसरा ना हो तो मैं भी नहीं हो सकता। दूसरा मौजूद है इसलिए मैं भी मौजूद है। जितनी दूसरों की भीड़ बढ़ती चली जाती है, उतना मैं को बल मिलता है और ऐसे फिर अहंकार बढ़ता चला जाता। इसलिए अहंकार से भरे हुए जीव अक्सर भीड़ खोजते हैं, राजनीतिक पद के अधिकारी होना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में काफी भीड़ उनके पीछे चलना शुरू हो जाती। अहंकार से भरे हुए जीव को अपने आप को दिखाने में रस होता है। जितनी उसे देखने वालों की भीड़ बढ़ती चली जाती है, उतनी ही उसके भीतर अहंकार की दीवार भी मजबूत हो जाती, जिस कारण फिर जीव को बाद में पछताना पड़ता। अहंकारी जीव दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने मान सम्मान की भी फिक्र नहीं करता। अगर अच्छे ढंग से आपके अहंकार की पूर्ति आप न कर सके, तो आप गलत ढंग अपनाकर अपने अहंकार की पूर्ति करना शुरू कर देंगे। जो पुण्य करके अपने अहंकार को पोषण नहीं दे पाते, वे पाप करना शुरू कर देते। लेकिन अहंकार की पूर्ति करनी है, अहंकार को मजबूत करना, किसी भी ढंग से करना पड़े, जी बस उसी ढंग में शामिल हो जाने को राजी। पहले तो सभी अच्छे ढंग से अपने अहंकार को निर्मित करने में लगते हैं, लेकिन जब वे अच्छे ढंग से, नेक ढंग से दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, फिर गलत ढंग अपनाने शुरू कर देते। जो दूसरों में उत्सुक है, उसे समझना चाहिए उसकी अपने में कोई उत्सुकता नहीं है। दूसरों की होड़ में लगा हुआ जीव अपने को भूल जाता है और अपने से नाता तोड़ बैठता है। स्मरण रहे, अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा करीब आपका कोई है तो आप स्वयं ही हैं। जितना आप अपने करीब हैं, कोई भी आपके करीब नहीं है। जितना आप अपने आप को जानते हैं, कोई भी दूसरा आपको नहीं जानता। लेकिन हम दूसरों द्वारा अपने आप को जानने में लगे हुए हैं। दूसरे हमें कह दें कि ज्ञानी, तो हम अपने को ज्ञानी मान लेते। दूसरे हमें कह दें कि सुंदर, तो हम अपने को सुंदर मान लेते हैं। दूसरे हमें कह दें कि क्रूप, तो हम अपने को क्रूप मान लेते। हमारी अपनी कोई आत्मा ही नहीं। हम अपने को दूसरों पर निर्भर करके बैठ जाते, इसलिए दूसरों पर निर्भर करने के बाद हमें चोट भी खानी पड़ती है, हमें जीवन में धक्का भी लगता। दूसरों के मुंह तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। दूसरे क्रूप भी बोल सकते हैं, दूसरे गलत भी बोल सकते हैं, दूसरे गाली देकर भी जा सकते। दूसरों में उत्सुक जीव जीवन भर इन्हीं परेशानियों में उलझा रहता है। उसके दूसरों से संबंध बिगड़ते ही रहते हैं, झगड़े चले रहते। अहंकार के पालन पोषण के लिए जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तब फिर हम अपनी आत्मा को खो बैठते। स्मरण रहे, अहंकार दूसरे के बगैर निर्मित नहीं हो सकता। दूसरा है तभी अहंकार निर्मित हो सकता। और जितने ज्यादा लोग आपके आगे सर झुकाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका अहंकार भी बढ़ेगा। इसी कारण से राजनीतिक लोग अकड़ से भी भर जाते। अकड़ से भरने का कारण है कि इतने सारे लोग उनके आगे सिर झुका देते। इतने सारे लोगों को देखकर वह जब अपने को अकेला ऊंचे पद पर खड़ा देखता है, तो अपने को सम्राट से कम नहीं देखता। ऐसे अपने को देखता है जैसे वह राजा और बाकी सारे उसकी प्रजा के लोग हैं। अपने को ऊंचा, दूसरों को नीचा देखता। अहंकार दूसरों के आधार पर ही निर्मित होता। जब तक दूसरा न हो, तब तक अहंकार का निर्माण होना भी शुरू नहीं होता। इस बात को ख्याल रखें,
जो अपने आप को दूसरों को दिखाने में उत्सुक हैं, वे उस परमात्मा से दूर होते चले जाते, और जिनकी दूसरों को अपने आप को दिखाने की चाह मिट जाती है, वे ही उस मालिक के करीब पहुंचते। जिसके भीतर छिपे रहने की चाह पैदा हो जाती है, समझना वह उस मालिक से जुड़ा हुआ जीव है। अहंकार के मिटते ही अपने को दिखाने का सवाल भी बंद हो जाता है, दूसरों का सवाल ही खत्म हो जाता। तब जब दूसरा नजर आना बंद हो जाए और सब में उस परमात्मा की झलक मिले, तभी हमारे हृदय में असल प्रेम और प्यार पैदा होता। वह प्रेम फिर किसी से कोई हिसाब किताब नहीं मांगता, वह प्रेम फिर किसी से कोई जात पात नहीं पूछता, वह प्रेम फिर किसी से उसका धर्म नहीं पूछता। प्रेम का तो असल अर्थ होता है आप हर एक के साथ प्रेम में हो गए, लेकिन हम प्रेम का अर्थ प्रेमी से कर लेते हैं या अपने करीबियों से कर लेते हैं। प्रेम कुछ भागों में बंटा हुआ नहीं है, प्रेम तो हम सभी का साझा है, हम सभी का स्रोत है। प्रेम से कभी भी कोई वंचित नहीं हो सकता। यह जरूर हो सकता है कि जीव अपनी वासनाओं को प्रेम समझ ले, हम वासना को भी प्रेम समझ लेते हैं। वासना प्रेम नहीं होती, इसलिए जब देर सवेर दूसरे हमारी वासना की पूर्ति नहीं कर पाते, तत्क्षण उनसे प्रेम का रिश्ता टूट जाता। संबंधों का आधार प्रेम हो तब तो संबंध अच्छे निभ भी जाते हैं, पर अगर संबंधों का आधार प्रेम ना हो, वासना हो, तो संबंध ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। वासना को प्रेम मत समझ लेना, प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। दूसरा यदि हमारी वासना की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाए, तब फिर हमारा संबंध ज्यादा समय तक उसके साथ टिकने नहीं वाला। इसलिए वासना को आधार बनाकर संबंध मत बनाना, प्रेम को आधार बनाना। प्रेम को आधार बनाओगे तभी दूसरों में परमात्मा नजर आएगा। हृदय में प्रेम प्यार होगा तभी सद्गुरु में परमात्मा नजर आएगा, तभी सद्गुरु द्वारा दिए हुए उपदेश पर चलोगे, तभी सद्गुरु द्वारा कहे अनुसार भजन बंदगी करोगे, नाम का जाप करो। अभी सद्गुरु के प्रति हृदय में इतना प्रेम नहीं कि हम बिना अपना निजी स्वार्थ देखे उसके कहे अनुसार चले। अभी सद्गुरु कहता है नाम जपो बंदगी करो, तो हम पहले पूछते हैं बंदगी करने से क्या होगा, नाम जपने से क्या होगा, क्या हमारी मुक्ति होगी या नहीं होगी, और कई तरह के सवाल हम खड़े कर देते। लेकिन बंदगी तो की जाती है प्रेम प्यार के लिए। बंदगी कुछ मांगने के लिए थोड़ी की जाती है, किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए थोड़ी की जाती। बंदगी का तो अर्थ है कि आपने कुछ घड़ियां उस मालिक का शुक्राना करने में बिताई, आपने कुछ घड़ियां उस मालिक के साथ रहने में बिताई। अगर आप मालिक से कुछ मांगने के लिए बंदगी कर रहे हैं, किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बंदगी कर रहे हैं, तब फिर आप अपने मार्ग पर ज्यादा दूर तक उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ यह बात भी ख्याल रखना, अंतस का लक्ष्य भी साध कर मत बैठ जाना, अंतस की इच्छा रखकर भी मत बैठ जाना। आत्मा से जुड़ने की, परमात्मा से जुड़ने की मांग भी मत कर। उस मालिक के हाथों में अपने को सौंप दो, वह जिस ओर ले जाए उस ओर उसके साथ चलते रहो। वह जहां भी आपको ले जाएगा आपको ठीक जगह ही ले जाएगा। वह जो भी आपको जीवन में देगा वही आपके लिए उपयोगी भी होगा। हमारी जब कोई मांग पूरी नहीं होती तो हम सद्गुरु से नाराज हो जाते हैं, परमात्मा से नाराजगी जाहिर करते। पर यदि हम अपने जीवन के हर पहलू को समझकर देखें तो हम पाएंगे उस मालिक ने जो कुछ हमारे लिए किया वह ठीक ही किया। अगर हमारी कुछ मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनमें हमारा भला ही होता। इसलिए अगर आपकी कोई मांग पूरी ना हो तो उसे लेकर फिर निराश ना हो जाए। पहले तो यह बात ख्याल रखें कि मांगने पर ना मिलने पर जो निराशा पैदा होती है वह मांगने के कारण ही पैदा होती है। अगर आपने मांगा ही ना हो तो ना मिलने की निराशा भी नहीं होगी। हम मांग लेते हैं, उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, फिर निराश हो जाते। इसलिए आपको बार बार यह कहा जाता है आप मांगना ही मत। मांगा की निराशा का कारण भी भीतर जन्म ले गया। मांगते ही ना मिलने का पहलू भी भीतर मौजूद हो जाता। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो निराशा पकड़ लेगी। मिल गया तब भी कोई जीवन में तृप्ति नहीं आ जाएगी। जो मांगते हो उसके मिल जाने से जीवन में कोई आनंद तो नहीं आ जाता। कुछ जीवन में ऐसा हासिल तो नहीं हो जाता है कि फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। फिर मांगना पड़ता, फिर मंगते बनना पड़ता है और उस मालिक के सामने अरदासें लगानी पड़ती हैं, विनतियां करनी पड़ती। क्या उस परमात्मा को आपके हृदय की बात का पता नहीं? क्या उस परमात्मा को आपकी मांग का पता नहीं? उसे सब कुछ पता। आप अभी अपनी मांग उसके आगे प्रकट भी नहीं करते हैं
उसे उससे पहले ही पता चल जाता है आप क्या मांगने वाले। अगर वह ठीक समझे तो बख्शिश कर देता है, अगर उसे लगे कि इसके द्वारा मेरे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तब वह उस चीज से हमें बचा लेता है, हमें वह नहीं देता। हमें जरूर कुछ समय के लिए बुरा लगता है, निराशा पकड़ती है, लेकिन उसमें भी हमारी अपनी ही भलाई होती है। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो उस मालिक की रजा में रहें। अगर आप अपना भला नहीं चाहते हैं तो मन के कहे चलते रहें। यह बात ख्याल रखें, जो मालिक की रजा में रहे हैं उन्होंने देर सवेर सुख ही पाया। वे देर सवेर अपने भीतर के आनंद को उपलब्ध हो ही गए हैं। जो मालिक की रजा में राजी न रहे, जिन्होंने अपने हाथ पैर मारे, सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल कर लिया, उनका जल्दी जल्दी हासिल किया गया सुख भी 2-4 दिन का मेहमान ही होता। देर से फिर उनके भीतर छिपा हुआ दुख बाहर आना शुरू हो जाता है, फिर उनका जीवन भी तनाव से भरना शुरू हो जाता है। इसलिए यह मत समझ लेना जो मालिक की रजा में नहीं रहते हैं वे ज्यादा मौज मस्ती करते हैं। शुरू शुरू में मौज मस्ती ही दिखाई पड़ती है, धीरे धीरे भीतर की सच्चाई प्रकट होना शुरू होती, तब कहीं जाकर अकल आती है, लेकिन तब तक समय हाथ से चला गया होता। जीवन भर मालिक की रजा में रहने से इनकार कर देते, पूरी जवानी मालिक की रजा से बाहर जीने में व्यय कर देते। जब बुढ़ापा सर पर आकर पड़ता है तब उस मालिक की रजा में राजी होने के उपाय खोजने शुरू कर देते। जवानी बर्बाद कर देते हैं धन के पीछे, वासनाओं के पीछे। बुढ़ापे में मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, पूजा प्रार्थना करनी शुरू कर देते। जब जवानी वासनाओं में व्यय कर दी, धन के पीछे व्यय कर दी, तो क्या सोचते हो बुढ़ापे में परमात्मा को याद करके उसे मूर्ख बना लोगे? क्या सोचते हो कि बुढ़ापे में परमात्मा का 2 दिन नाम जप कर उस मालिक से जुड़ जाओगे, मुक्ति हासिल कर लो? नहीं, इतना आसान भी नहीं होने वाला है। अगर पूरी जवानी धन और वासनाओं की पकड़ को मजबूत किया है तो बुढ़ापे में तो भीतर इनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई होगी। फिर यह सोच लेना कि बुढ़ापे में बंदगी कर लोगे, अभी जवानी है, धन कमा लो, वासनाओं की पूर्ति कर लो, यह बिल्कुल ही मूर्खता की बात है। जवानी में ही वासनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करो, जवानी में ही मन से परे हटने की कोशिश करो। बुढ़ापे में यह कोशिश बहुतों की व्यर्थ हो जाती। बुढ़ापे में बहुत से जीव इस कोशिश में नाकामयाब हो जाते। हो जाने का कारण है कि उन्होंने पूरी जवानी इन वासनाओं की पकड़ को मजबूत किया। बुढ़ापे में इतनी ताकत भी नहीं रह जाती कि बंदगी कर सकें, ध्यान में बैठ सकें। फिर भीतर मन का जोर ही ज्यादा होता है। बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते हमारे भीतर तनाव इकट्ठा हो जाता। उस तनाव से बचने का कोई उपाय फिर हमें नजर नहीं आता। हमारा बुढ़ापा बड़े ही बुरे हाल, बड़ी ही परेशानी से व्यतीत होता। यदि हमारे जीवन का अंत दुख से हो रहा है तो हम जीवन से परे सुख की कल्पना कैसे कर सकते? हम मरते तो हैं दुखी होकर, लेकिन मरने के बाद हमने स्वर्ग के सपने सजा रखे हैं, परम सुख के सपने सजा रखे हैं। यहाँ इस नगरी में तो कष्ट उठाते हैं, लेकिन सोचते हैं जब यहाँ से विदाई लेंगे तो इससे परे किसी लोक में जाएंगे, वहाँ आनंद ही आनंद मनाएंगे। जब हमने इतनी सुंदर पृथ्वी को नर्क बना लिया तो क्या हम और किसी जगह को नर्क नहीं बना सकते? इंसान की फितरत ऐसी है कि वह जहां जाता है उसे अपने माहौल के अनुसार ढाल लेता। अगर इंसान बेहतर हो तो वह जहां जाता है उस जगह को बेहतर बनाता है। अगर इंसान गलत हो तो वह जहां जाता है उस जगह का माहौल भी बिगाड़ देता। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम स्वर्ग को भी नर्क बना देते हैं या नरक को भी स्वर्ग बना लेते। स्वर्ग की कल्पना करने की आवश्यकता क्या थी जब इतना सुंदर संसार मौजूद ही था? इस संसार में किस चीज की कमी है? चांद तारे मौजूद हैं, प्रकाश मौजूद है, धुनें मौजूद हैं, स्वाद मौजूद हैं, ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, झरने मौजूद हैं, ठंडी हवाएं मौजूद हैं। सब कुछ जो स्वर्ग में होना चाहिए इस संसार में पहले से मौजूद है। लेकिन आदमी की फितरत, उसने इस स्वर्ग जैसी जगह को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी वह सोचता है जब वह मरेगा तो मरकर स्वर्ग जाएगा। अगर कहीं स्वर्ग होगा भी, अगर मरकर कहीं आदमी स्वर्ग में जाता भी है तो अब तक तो उसने उस जगह को भी नरक जैसा ही बना दिया होगा। जैसा हमारा चित्त होता है वैसा हम माहौल बना लेते। इसलिए अपने भीतर रूपांतरण लाओ। अगर आप भीतर से स्वर्ग में पहुंच गए तो बाहर आप जहां भी जाएंगे आप उसी जगह को स्वर्ग बना लेंगे।
अगर आप भीतर नर्क में जी रहे हैं तो बाहर आप जिस भी जगह जाएंगे उसी जगह को नर्क बना देंगे। इस भ्रांति में मत पड़े रहना मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में ही हो, लेकिन यह अब स्वर्ग जैसा नजर आता नहीं है। ना नजर आने का सबसे बड़ा कारण है जीव के भीतर का हाल। जिसके भीतर दुख इकट्ठा हो गया है, जिसने जीवन भर परेशानियां इकट्ठी की हैं, किसी न किसी बात का जिसके भीतर डर बना हुआ है, उसके लिए यह संसार नरक हो जाता। जो भीतर निडर हो जाता है, जिसके भीतर प्रेम का दिया जग जाता है, जिसके भीतर आनंद का वास हो जाता है, दुख और परेशानियां बाहर निकल जाती हैं, उसके लिए यही संसार स्वर्ग हो जाता। स्वर्ग में जीना चाहते हो तो अपने भीतर की हालत को बदलो, अपने आप को भीतर से बेहतर बनाओ। भीतर से अपने आप को बेहतर बनाने में कठिनाई भी होगी। सदगुरु कहेगा नाम जपो, भजन करो, वह हमसे किया नहीं जाए। लेकिन हार किसी ने नहीं मान लेनी है। आपने हिम्मत रखनी है, गुरु पर विश्वास रखना है और अपनी बंदगी करते रहना है। ध्यान में अवश्य बैठना। मन तो कहेगा ही कि छोड़ो बंदगी, मन तो कहेगा कि बाजार में घूम आते हैं, ध्यान की बातों को भूल जाते। इस मन के कहे मत चलना, अपने गुरु के उपदेश को स्मरण रखना। गुरु के उपदेश को स्मरण रखोगे, गुरु की बात को याद रखोगे, तो जीवन में अवश्य ही उन ऊंचाइयों को छूओगे जो कि आपको असल जीवन की खबर देगा। अभी तो जो हम जीवन जी रहे हैं यह बड़ा ही क्षुद्र जीवन है। क्षुद्र जीवन वह होता है जो जीवन धन की दौड़ में व्यतीत हो जाता है, जो जीवन वासनाओं की दौड़ में व्यतीत हो जाता है, जो जीवन इस संसार को हासिल करने की दौड़ में व्यतीत हो जाता है। विराट जीवन वह जीवन होता है जिसमें कि हम उस विराट की याद में डूबे हुए रहते हैं, उसकी याद में लीन रहते हैं। जो उस विराट का स्मरण अपने भीतर बना लेते हैं, हर पल उस विराट परमात्मा को याद करते रहते हैं, उन्हें उस अथाह जीवन की खबर लगती है जो मृत्यु के परे भी चलता रहता। यह जीवन जिससे हम परिचित हैं, यह हमें मृत्यु के द्वार तक की ही खबर देता। उसके परे के जीवन की इससे हमें कोई खबर नहीं लगती। इस जीवन से परे जो जीवन है, अर्थात इस देह के जीवन से परे जो जीवन है, अगर उस जीवन से जुड़ना हो, उसकी पहचान करनी हो, तो अपने भीतर उतरने की आवश्यकता। भीतर उतरने के लिए विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना भी बड़ा आवश्यक है। अगर आप विवेक की ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे। जब आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे तो आप इस बात में भी फर्क नहीं कर पाएंगे कि बंदगी मेरे लिए सही है और मन के पीछे चलना मेरे लिए गलत है। विवेक की यह ताकत उस मालिक ने आपके भीतर आपके ही फायदे के लिए रखी हुई है। अगर आप इस ताकत का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं तो फिर आप किसी भी तरह के गलत कर्म का शिकार नहीं होंगे। विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके ही आप अपने आप को बंदगी करने के लिए राजी कर पाएंगे। विवेक जागृत होगा तो आपको यह फैसला लेने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी कि बंदगी करना आपके लिए ज्यादा लाभदायक है या मन के कहे अनुसार चलना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। मन के कहे चलने पर तो अक्सर हमारा नुकसान ही होता। मन के कहे चलने पर हम अक्सर पीड़ा का अनुभव ही करते। इसलिए अपने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करो और जरा पहचान करो, जरा इस मन को गौर से देखो, इसका निष्कर्ष निकालो कि इसने आज दिन तक जो कहा, जो मांगा, क्या उस मांगने, उस कहने से सुख की प्राप्ति हुई है? अगर नहीं हुई है तब फिर बंदगी की तरफ ध्यान दो। अगर इस मन की मांगे ही दुख का कारण बन गई हैं तब फिर मांगना छोड़ दो। इस मन की मांगे पूरी करने में मत लगो। अगर इस मन की वासनाएं आपके दुख और परेशानी का कारण बन गई हैं तो इसकी वासनाओं के पीछे मत भागो। तब फिर उस मालिक के साथ अपने को जोड़ो। तब फिर अपने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करो और बंदगी की तरफ अपना ध्यान दो। बंदगी आपको हर तरह की निराशा से ऊपर उठाएगी। बंदगी आपको हर तरह के दुख से ऊपर उठाएगी। करना नहीं करना यह आपकी अपनी मौज है। आप निरंतर ध्यान में बैठते हैं या नहीं बैठते, यह आपकी मौज है। लेकिन सदगुरु आपको यह समझ जरूर बख्शता है कि बंदगी करने से ही हम इन जन्म जन्मांतरों के दुखों से ऊपर उठ सकते। अब या तो अपनी अकल के अनुसार चलो या सदगुरु के उपदेश की पालना करो। पहले अपनी अकल के अनुसार चल के देख लो। अपनी अकल के अनुसार मुक्ति हासिल करने की कोशिश करके देख लो। अपनी अकल के अनुसार मन से परे हटने की कोशिश करके देख लो। अपनी अकल के अनुसार दुखों से परे होने की कोशिश करके देख लो। जब तक कोशिश करना चाहते हो तब तक कोशिश करो। जब तक थक ना जाओ, हार ना जाओ, तब तक कोशिश करते रहो। जब हार जाओ, जब थक जाओ,
तब गुरु की बात को याद कर लेना और गुरु के उपदेश पर चलना शुरू कर देना। अगर नहीं गुरु के कहे अनुसार बंदगी करने को दिल करता है, ध्यान में बैठने को दिल करता है, तो जो आपका दिल करता है वह करके देख लो। बस यह ख्याल रखना, जब हार जाओ, जब थक जाओ, तो अपने को फिर पूरी तरह गुरु पर समर्पित कर देना। फिर अपनी जद्दोजहद छोड़ देना, अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश छोड़ देना। अपने को बस गुरु के हवाले कर देना, उसकी रजा में ही जीना, उसके सामने अपने अहंकार को समर्पित कर देना। अगर नहीं दिल करता कमरे में शांत बैठकर बंदगी करने का, ध्यान करने का, तो बाजार में भटक कर देख लो, लेकिन भटकते ही मत रहना। भटकने के बाद उसका निष्कर्ष भी निकालना कि क्या उससे कुछ हासिल हुआ। क्या बाजार में भटकने से जीवन में कोई आनंद हासिल हुआ? क्या जीवन में कोई तृप्ति हासिल हुई? बाजार में भटकने से भला क्या तृप्ति हासिल होती? बाजार में भटकने से आनंद कहाँ हासिल होता है? उल्टा हम थक जाते हैं, उल्टा हम और भी ज्यादा सुस्त हो जाते। भटको जितना भटकना चाहते हो, लेकिन अंधों की तरह मत भटको। भटकना भी है तो होश पूर्वक भटको। ऐसा ना हो पूरी जिंदगी भटकते ही रह जाओ, जीवन में कभी भी ठहरने का अनुभव ना हो। ठहरना तो तब ही होता है जब जीव अपने अहंकार को गुरु के आगे समर्पित कर देता। जब तक हम अपने अहंकार को गुरु के आगे समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमारे भीतर अपने आप को दूसरों को दिखाने की चाह बनी ही रहती। जो आदमी दूसरों को अपने को दिखाना चाहता है, वह अपने कमरे में बैठकर बंदगी या ध्यान में लीन नहीं हो सकता। जिसके भीतर अपने आप को दूसरों को दिखाने की चाह है, वह कभी भी पूर्ण एकांत में नहीं जा सकता। वह हमेशा दूसरों की मौजूदगी खोजता रहेगा और अपने आप को भीड़ में उलझाए रखेगा। भीड़ में उलझकर भेड़ ही बनोगे। सिंह बनना चाहते हो तो अकेले होना पड़ेगा। यह ख्याल रखना, सिंह अपनी मर्जी का मालिक होता, भेड़ें तो दूसरों का अनुसरण करती रहती। एक भेड़ आग में चली जाए तो दूसरी भी उसके पीछे पीछे आग में चली जाती। हमारी भी यही हालत है। हम भी दूसरों के पीछे चलते रहते हैं और अंत में हम भी आग की लपटों के शिकार हो जाते। अपने जीवन के मालिक बनो, ना तो दूसरों के जीवन में कोई दखल दो, ना ही अपने जीवन में किसी को दखल देने दो। और जीवन को अपने अनुभव के आधार पर जीना, दूसरों के अनुभव पकड़कर मत जीते रहना। दूसरे ने जो जीवन के अनुभव किए वह भिन्न अनुभव हैं। आप जो अपने जीवन में अनुभव करेंगे वे भिन्न तरह के अनुभव होंगे। इसलिए दूसरे के अनुभवों को पकड़कर मत रख लेना। दूसरे के अनुभव पकड़कर बैठे रहोगे तो उन्हीं अनुभवों की कल्पना करके बैठे रहोगे और उन्हीं अनुभवों के इंतजार में बैठे रहोगे। जैसे बहुत से सत्संगी होते हैं जो बंदगी करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भीतर चांद तारों का अनुभव करने के इंतजार में बैठे रहते हैं, भीतर प्रकाश को देखने के इंतजार में बैठे रहते। उन्होंने सुन लिए हैं दूसरों के अनुभव, अपने भीतर भी उन्हीं अनुभवों के आधार पर कल्पनाएं निर्मित करना शुरू कर देते हैं। उन अनुभवों को हासिल करने की इच्छाएं पैदा करके बैठ जाते। किसी भी अनुभव को पकड़ना मत, अपने आप को पूरी तरह छोड़ देना और जो आपको अनुभव हो उसी अनुभव के प्रति जागना। जब आप बंदगी में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो किसी दूसरे के अनुभव की कल्पना करने मत बैठ जा। अपने आप को भीतर उतर जाने दो, बंदगी में लीन हो जाने दो। फिर जो अनुभव हो उस अनुभव के प्रति सचेत हो जाओ। अगर पहले ही कुछ देखने की इच्छा रखकर बैठ जाओगे, किसी अनुभव को भीतर पकड़ कर बैठ जाओगे, तो पूरी बंदगी में विघ्न पड़ता रहेगा, क्योंकि भीतर मन उस अनुभव की कामना लिए बैठा रहेगा और फिर आप निर्विचार की अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भीतर का जो अनुभव है वह निर्विचार की अवस्था में उपलब्ध होता। जब तक विचार हैं तब तक सभी अनुभव मन के अनुभव हैं। फिर चाहे आप अपने भीतर चांद तारे देखें, चाहे आप अपने भीतर प्रकाश देखें। यह बात ख्याल रखना, मन जीव को धोखे में डालने के लिए अंतस के अनुभव विचारों के जरिए निर्मित करना शुरू कर देता। मन जीव को धोखे में डालने के लिए सदगुरु का रूप धारण करके भीतर बैठ जाता। बहुत से जीव फिर धोखे में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं हमने भीतर चांद तारे देख लिए, सदगुरु देख लिया, हमारी यात्रा सफल रही। यात्रा इतनी आसान नहीं है। निर्विचार होने की यह यात्रा कल्पनाओं में खोए रहने से पूरी नहीं होती। शून्य में प्रवेश करना चाहते हो तो विचारों से परे होना होगा, इन कल्पनाओं से परे होना होगा, इन ख्यालों से परे होना होगा। इसलिए ध्यान के समय, बंदगी के समय भीतर जो कुछ दिखाई पड़े, जो कुछ सुनाई पड़े, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। अपना ध्यान सदगुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में लगाए रखना। जब आप सिमरन में अपने ध्यान को लगाए रखोगे
तब फिर जो अनुभव मन द्वारा पैदा किए जा रहे हैं, मन के धोखे हैं, वे सभी अपने आप विलीन हो जाएंगे। फिर मन आपको अपने जाल में नहीं फंसा सकता। अगर आप गुरु द्वारा दिए सिमरन में लीन नहीं होंगे तो मन आपको धोखे में डाल सकता है। फिर मन अपनी तरफ से ही अंतस के अनुभव निर्मित कर सकता है। अंतस का प्रकाश, अंतस के चांद तारे, अंतस में बैठे सदगुरु को निर्मित कर सकता। यहाँ यह बात भी ख्याल रखना कि अंतस में बैठा गुरु कोई देह धारण किया हुआ गुरु नहीं है। हमें तो जो भीतर गुरु का चेहरा नजर आता है वह मन द्वारा देह स्वरूप ही नजर आता। हम सोच लेते हैं गुरु प्रकट हो गए। सदगुरु बार बार हमें समझाता है, हम सभी का जो सच्चा गुरु है वह हमारे भीतर बैठा है, और वह सच्चा गुरु कोई और नहीं, वह नाम है, वह शब्द है। देहदारी गुरु तो वह गुरु होता है जो हमें नाम रूपी गुरु से जोड़ता। नाम रूपी गुरु वह गुरु होता है जो हमें परमात्मा से जोड़ता। इसलिए भीतर गुरु के देह स्वरूप की कल्पना करके मत बैठ जा। गुरु की देह भी हमारी देह की तरह ही है। देह तो सभी की मिट जाती है। जो मिट जाता है, अगर हम उसमें अपने ध्यान को टिकाएं तो उससे हम कभी भी वहां नहीं पहुंचते हैं जो कभी नहीं मिटता। जब हम किसी ऐसी चीज से अपने ध्यान को जोड़ते हैं जो कभी नहीं मिटता, तभी कहीं जाकर हमें उस कभी न मिटने वाले परमात्मा की खबर लगती। देह तो मिट जाती है, लेकिन सदगुरु की देह के भीतर जो नाम है वह कभी नहीं मिटता। इसलिए सदगुरु हमें भी उस नाम से जुड़ने का उपदेश देता। सदगुरु कहता है, देह तो मिटती रहेगी, बनती रहेगी। देह तो आज है, कल नहीं है, लेकिन वह नाम सदा से मौजूद है और सदा ही मौजूद रहेगा। उस नाम की मौजूदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो उस नाम मिटने वाले नाम से अपने ध्यान को जोड़ लेता है, वह उस नाम मिटने वाली आत्मा तक भी पहुंच जाता है जो कि इस देह के भीतर बैठी हुई। ना आत्मा कटती है, न जलती है, न मरती है। देह कट जाती है, जल जाती है, मर जाती है। देह का अस्तित्व सदा के लिए कायम नहीं है, आत्मा सदा के लिए कायम है। आत्मा अजर अमर है। इसलिए सदगुरु हमें आत्मा की पहचान करने को कहता है, हमें अपने असल की पहचान करने को कहता है। हम असल की पहचान कर सकें, अपनी आत्मा की पहचान कर सकें, इसके लिए सदगुरु हमें अभ्यास भी सिखा देता है, हम पर नाम की बख्शिश भी कर देता है। लेकिन फिर भी हम मन के पीछे लगे जीव सदगुरु की इस कृपा की कदर नहीं करते। हम फिर भी बंदगी नहीं करते, नाम जप नहीं करते। फिर भी हम वही करते हैं जो मन कहता है, फिर भी हम वही करते हैं जिससे दुख निर्मित होता। देखो, सदगुरु ने तो आप पर कृपा कर दी है, उसके लिए तो आप भी उसके बड़े प्यारे बच्चे हैं। उसके लिए तो आप भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि उसके लिए अपने सगे संबंधी मायने रखते। सदगुरु का सबसे एक सा संबंध होता है। ऐसा नहीं कि सदगुरु का मुझसे कम प्यार होगा, आपसे ज्यादा होगा, या आपसे ज्यादा होगा, मुझसे कम होगा। नहीं, सदगुरु सबसे एक बराबर प्रेम करता है और सभी से प्रेम करता है। किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसने उस मालिक को जान लिया। जिसने मालिक को जान लिया, उसकी दूसरों से नाराजगी भी चली जाती। जब मालिक को जान लिया तो दूसरों में मालिक नजर आता है। जब दूसरों में मालिक नजर आ गया तो फिर दूसरों से झगड़ने का क्या मतलब रह गया। फिर तो दूसरे पर प्रेम ही आएगा। परमात्मा से तो हम प्रेम ही करते हैं, दूसरों से नाराजगियां करते हैं, नफरतें करते। परमात्मा की शरण में ही हम आखिर में जाते हैं। दूसरों की शरण तो हम मजबूरी में ही लेते हैं। अगर हमारी कोई मजबूरी ना हो तो शायद ही हम कभी किसी दूसरे की शरण में जाने को तैयार होंगे। मजबूरी होती है कि जीवन में दुख होता है, विषाद होता है। इसी कारण से सदगुरु की शरण में जाने को हम राजी भी हो जाते। अगर यह मजबूरी हमारी ना हो तो हम शायद सदगुरु की शरण में कभी जाएं ही नहीं। लेकिन सदगुरु की शरण में जाकर फिर जीव को चिंता और परेशानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सदगुरु से नाम मिल गया है, सदगुरु से अभ्यास मिल गया है, फिर किसी बात की फिक्र मत करो। फिर जीवन को आनंद से जियो। वह सदगुरु आपके साथ है, वह आपकी संभाल करे। अपनी तरफ से गलतियां मत करना, अपनी तरफ से कोई ऐसा कर्म मत करना जिसका भार आपको उठाना पड़े। अपनी तरफ से ईमानदारी करो, नेक कर्म करो। बाकी आपका सदगुरु आपकी संभाल करेगा, वह परमात्मा आपकी संभाल करे। फिर वह आपके जीवन को बेहतर बनाता चला जाएगा, आपके जीवन को सुगंध से भरता चला जाएगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ हिदायतों की पालना करनी पड़ेगी। जैसे दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी है, दूसरों के साथ प्रेम प्यार से रहना है, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों के साथ झगड़ना नहीं है, दूसरों के साथ गाली गलौज नहीं करना।
दूसरों से प्रेम करना। जरूर ऐसा करने में कठिनाई मालूम पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने गुरु पर भरोसा रखकर दूसरों से प्रेम प्यार से व्यवहार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को बुरा भला नहीं बोलते, तो एक दिन आपके भीतर अवश्य ही रूपांतरण आएगा। फिर आपको कभी भी दूसरे का ख्याल नहीं आएगा। जब दूसरे का ख्याल नहीं, फिर आपके भीतर सदा के लिए मालिक की याद बस जाएगी। मालिक की याद जिस हृदय में बस गई, उसका दूसरों में रस नहीं रह जाता। उसे दूसरों को अपने को दिखाने की चाह नहीं रह जाती। जिस दिन दूसरे से ध्यान हटता है, उस दिन ही ध्यान अपनी ओर जाता। जिस दिन दूसरे से ध्यान हटता है, उस दिन ही अपने होने की कद्र पता चलती। अभी हम दूसरों में इस कद्र खोए हैं कि हमें यह भी पता नहीं कि हमारा इस संसार में मौजूद होना हमारे लिए कितना ज्यादा मूल्यवान है। जब तक हम अपनी ओर नजर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मूल्य को समझ भी नहीं पाएंगे। जब तक हम अपनी ओर नजर नहीं करेंगे, तब तक हम यह समझ भी नहीं पाएंगे कि जीवन बहुत कम है। हमें इस छोटे से जीवन का लाभ उठाकर सत्य की पहचान कर लेनी चाहिए। उस मालिक से मिलाप कर लेना चाहिए। अगर मालिक से मिलाप करना है तो निरंतर बंदगी करो, निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करो। अवश्य ही मन शुरू शुरू में कई अड़चनें खड़ी करेगा, लेकिन मन को जब आप कुछ दिन अभ्यास में बिठाना शुरू करेंगे, फिर यह अड़चन खड़ी करनी बंद कर देगा। यही कारण है कि आपसे बार बार विनती की जाती है, निरंतर ध्यान में बैठे, निरंतर बंदगी में बैठे। निरंतर बैठोगे तो अवश्य ही एक दिन यह मन ठहरना शुरू हो जाएगा। जब तक मन नहीं ठहरता है, तब तक निरंतर ध्यान में बैठिए, निरंतर भजन सिमरन करिए। फिर तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि भजन सिमरन नहीं करना पड़ता। आप अनहद की धुन को सुनते सुनते ही उस मालिक से मिलाप कर लेते। इसलिए अंत में आपसे यही विनती है, निरंतर भजन सिमरन में बैठे, निरंतर ध्यान में बैठे। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।